नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद, जिसमें आज हम उदाहरण संख्या 9 करेंगे, जो कहता है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंडन कीजिए। यानी हमें इसे गुणनखंड प्रमेय द्वारा इस y² - 5y + 6 का क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो हम इसे py मान लेते हैं। इस बहुपद को हमने माना py बराबर y² - 5y + 6। चूंकि हमने उदाहरण संख्या 8 में गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंडन हमने ज्ञात करना सीख लिया था। चूंकि वहां पे जो हमारा उदाहरण संख्या 8 था, अगर आप देखे होंगे तो हमारा क्या था, 6x² + 17x + 5 था। चूंकि हमने यहाँ 6 कॉमन निकाल लिया था और इस x² को हमको अकेले रखना था, इसकी वजह से हमारा x² + 17/6x + 5/6 आ रहा था। यानी ये जो x² होता है ये हमारा अकेला होना चाहिए, तब हमारा आराम से गुणनखंड मिल जाता है। चूंकि यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई हमें दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारा 6 है, इस 6 का हमको गुणनखंड देखना है। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ये एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये प्लस माइनस हमारा दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो इसका मतलब 6। अब इस जो फैक्टर्स आ रहे हैं, हमारे जो गुणनखंड आ रहे हैं, इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, यानी 6 की ऐसी कौन सी वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पे जो आता है, ये जो पूरा py है वो किसके बराबर हो जाए, हमारा 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमको इसे करके देखना है। तो आइए करके देखते हैं कि अगर हम y की जगह पे 2 रखते हैं, यानी अगर y की जगह पे हम 2 रख के देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, p2 बराबर y की जगह पे हमने 2 रखा, यानी 2² - 5 × 2 + 6 आ गया। और 2 दूनी 4 - 5 दूनी 10 + 6 और 6 4 10 - 10 बराबर 0। यानी कि अगर हम p2 हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे p2 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि अगर y बराबर 2 है तो y + 2 इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा, y - 2 बराबर कितना जाएगा, 0। यानी इसका एक फैक्टर हमारा, यानी इसका एक गुणनखंड हमारा कितना निकल गया, y - 2 आ गया है। अब दूसरा यहाँ देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, कि जिसकी वैल्यू रखें और ये पूरा py हमारा किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। चलिए हम 3 रख के देखते हैं, यानी कि p3, यानी कि अगर हम y बराबर 3 रखते हैं तो कितना आता है। तो y की संख्या अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6 बराबर 3 3 9 - 5 3 15 + 6 हो गया। और 9 6 हमारा हो गया 15 - 15 और 15 में 15 घटाएंगे तो हमारा 0 आ गया। यानी जो p3 है हमारा वो क्या आ गया, हमारा 0 के बराबर आ जाता है। तो और जो p3 है, ये जो 3 है, ये हमारी y की वैल्यू थी, यानी y बराबर 3 पे भी हमारा जो p3 आ रहा है, यानी py किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो ये +3 है, इधर आएगा तो -3, यानी y - 3 बराबर 0। यानी इसका जो दूसरा फैक्टर होगा, जो दूसरा गुणनखंड होगा, वो कितना आ रहा है हमारा, y - 3 आ रहा है। तो यानी जो py बराबर y² - 5y + 6 आ रहा है। तो हमने यहाँ कौन सी वैल्यू रखी थी, हमारे जो दो गुणनखंड कौन कौन से आते हैं, हमारा y - 2 और y - 3 आता है। तो यानी कि इसके कौन कौन से गुणनखंड हो जाएगा, हमारा y - 2 और y - 3 हो जाएगा। और ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उदाहरण संख्या 10, जो कहता है कि x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंडन कीजिए। हमें इसका गुणनखंडन करना है, तो हम इसको px मान लेते हैं, यानी px बराबर x³ - 23x² + 142x - 120। अब हम इसे कैसे करेंगे, क्योंकि x³ दिया हुआ है हमारा, जो x³ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ ये x³ हमारा हो जाता है। अब हमारा आता है -23x² को हम इस तरह से तोड़ेंगे। 23x² को हम कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि x² और प्लस 22x² हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 22 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हमारा 23x² आ जाएगा। चूंकि माइनस है तो यानी कि x² - 23x² हो जाएगा।
यानी जो 23x² को हमने कैसे तोड़ दिया, -x² और माइनस, तो यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे हमारा 22 आएगा, तो जाएगा हमारा -22x² और माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का लगेगा, 22 और 1 23 यानी 23x²। इसको हमने इस तरह से तोड़ लेना है। अब 142x, अब 142x को किस तरह से तोड़े कि इसका एक टुकड़ा 120 आ जाए और एक टुकड़ा हमारे इसका 120 आना चाहिए। अगर हम 142 को इस तरह से तोड़ते हैं कि इसका एक टुकड़ा हमारा 120 आ जाए, यानी कि आखिरी वाला आ जाए, और एक टुकड़ा हमारा इसका ये 22 आ जाए, तो ये अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारा 2 2 2 4 1 यानी 142 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे 142x को हम इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22x और प्लस 120, चूंकि एक ही x है तो यहाँ एक x हो जाएगा, यानी 22x प्लस 120x हो जाएगा और माइनस 120 बच रहा है तो उसको लिख देंगे। यानी कि हमने 23x² को क्या किया, x² माइनस 22x² में तोड़ा, और 142x को हमने 22x प्लस 120x में तोड़ा। अब यहाँ पे 120 में 22 अगर हम जोड़ेंगे तो 142 आ जाएगा, और चूंकि x है तो हमारा x आ गया। अब क्या करना है हमें, हमने सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। अब आगे हमें स्टेप करना है कि चूंकि x³ माइनस x² इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये x² गुणे x है और ये माइनस x² है, माइनस ये हमारा हो गया 22x² प्लस ये हो गया हमारा 22x प्लस ये 120x माइनस 120। अब देखेंगे आप यहाँ पे x² कॉमन है तो निकाल लेंगे। अब बच क्या रहा है x, यहाँ पे 1 बच रहा है यानी x माइनस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 22 है, यहाँ भी 22 है यानी माइनस 22, चूंकि यहाँ एक x है, 2x है और यहाँ 1x है यानी 1x निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1x और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ हमारा कितना बचेगा -1 बचेगा। अब आप गुणा करके देखिए ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो -22x गुणे x बराबर -22x² और माइनस माइनस प्लस 22x, एक गुणा करेंगे तो 22x आ जाएगा यानी ये भी सही है। अब यहाँ प्लस 120 कॉमन है, 120 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और हमारा कितना बच रहा है x बच रहा है, तो यानी x और यहाँ माइनस हमारा 1 बच रहा है। अब आप इन तीनों घरों को देखेंगे तो सब में x माइनस 1 कॉमन बच रहा है, तो हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। और यहाँ से क्या बच रहा है, x² बच रहा है, यहाँ से माइनस 22x बच रहा है और यहाँ से प्लस 120 बच रहा है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद को विभक्त करके हम x² माइनस 22x प्लस 120 का गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ x माइनस 1 है। अब हम 120 का यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 2 छंग 12 0, 2 तिहाई 6, 2 15, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। यानी अब इन सभी टर्म्स का हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो इनका गुणा 120 आए, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है कि इनका गुणा क्या 120 आए, दोनों संख्याओं का गुणा 120 आए और उसको हम इस तरह से जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारा 22 आना चाहिए। तो देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और हमारा 3, कितना जाएगा हमारा 4 तिहाई, यहाँ से 12 बन गया और 5 दूनी हमारा 10। अगर आप 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22 आ रहा है, और 12 दहम्मा करेंगे तो 12 दहम्मा 120 आ रहा है। यानी कि अगर 12 और 10 दो संख्याएं लेते हैं तो उनका गुणा 120 आ रहा है और उनका जोड़ कितना आ रहा है हमारा 22 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पुट करके देखते हैं, यानी x², चूंकि 12 और 10 का जोड़ा बन रहा है यानी कि 12x माइनस 10x, माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का लगेगा और 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 आ गया, प्लस 120 यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर x माइनस 1। अब इन दोनों घरों में आप देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक x बचेगा, माइनस यहाँ से 12 बच रहा है। अब इन दोनों घरों में देखेंगे तो माइनस 10 हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचेगा और यहाँ माइनस हमारा 12 आ जाएगा। देखिए 12 दहम्मा 120 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया बराबर x माइनस 1। अब यहाँ पे x माइनस 12 हमारा कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे और कितना बच रहा है यहाँ पे x माइनस 10 आ रहा है। यानी जो हमारा px आया, जो हमारा px x³ माइनस 23x² प्लस 142x प्लस 120 का जो गुणनखंडन क्या आएगा, ये आएगा और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।